आपने मतलब बिना किसी झिझक के आपने एकदम फ्रैंकली चीजें बताई। सर एंड करने से पहले बस एक आपसे मैंने आपका इसके ऊपर आर्टिकल भी पढ़ा है कि जो बच्चे अब आईआईटीज में नहीं सेलेक्ट होते, नीट जो उनका है उसमें नहीं सेलेक्ट होते मेडिकल एग्जाम में, या किसी भी कॉम्पिटिशन सेलेक्ट नहीं होते, इवन सेलेक्ट होने के बाद अंदर जाके भी बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं, सुसाइड होती है। मैंने काफी आपका पढ़ा उस बारे में। सर अगर आप कुछ बच्चों को बताएं कि मतलब क्या यही उनका थोड़ा ड्रीम है। हम लोग ने ऑफकोर्स इसके ऊपर बात की है, बट एक कंक्लूजन अगर आप इसके ऊपर बच्चों से कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखो क्या है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जेईई में पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई की तैयारी कितनी अच्छी करी वो इंपॉर्टेंट है। आपने जेईई पास किया या नहीं किया, अगर आपने मेहनत से उसके लिए तैयारी की है 1 साल 2 साल, तो आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने मैथमेटिकल स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने साइंस के स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने सोचने के स्किल्स बढ़ाए हैं, थिंकिंग के स्किल्स बढ़ाए। और अगर आप सही ढंग से सोचना सीख जाते हैं तो आप ज़िंदगी के में कभी फेल नहीं होते। आप आईआईटी के जेईई में फेल हो सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है, क्या होता है न्यूमेरिकल आता है और हमें समझ ही नहीं आता है, अब वहाँ पर एक आता है कि हम डटे हुए हैं, नहीं बना के छोड़ेंगे इसको, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अंत में फाइनली हम उसको बना के छोड़ते हैं। कई घंटे लग जाते हैं एक न्यूमेरिकल बनाने में। आप इम्तिहान के हिसाब से सोचोगे तो समय बर्बाद हो गया, एक सवाल बनाने में 3 घंटे लगा दिया हमने। लेकिन आप ये सोचो उस 3 घंटे में आपने अपने दिमाग में बहुत सारी शक्ति अर्जित की है, आपने अपने दिमाग को बहुत सारा डेवलप किया है। और अगर आप अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हो तो आज जो स्पेस साइंस के अंदर में भारत तो दुनिया में इतना आगे है ना, इसरो में, इसमें उसमें दुनिया, कितने आईआईटी के लोग हैं वहाँ पर, कितने आईआईटी के लोग हैं। आज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम के अंदर में, चाहे वो पावर का हो चाहे वो वेपन का हो, आज भारत जो है वो जितने रिएक्टर्स चला रहा है, 23 रिएक्टर्स चला रहा है और दुनिया के बेस्ट रिएक्टर्स भारत में चल रहे हैं। वो सारे एस्टेब्लिशमेंट आपने आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कितने आईआईटी के बंदे हैं वहाँ पे। तो अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा के रखते हो, उनको डेवलप करते हो अगर, तो जिंदगी में आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जेईई में हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जेईई की तैयारी आपने बहुत मन से करनी है। आप ऐसे मन से तैयारी करनी है कि अगर कर रहे हो तो अगर कर रहे हो तो खूब मन से करना है। जिस भी चीज में आप, जिस भी कंपटीशन में या जिस भी क्लास में भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो जिसके लिए भी पढ़ रहे हो एकदम पूरी अपॉर्चुनिटी यूज करनी है अपने को विकसित करने में। ऑनेस्ट अटेम्प्ट था कि नहीं कम से कम। हाँ, क्यों उसमें लर्निंग होती है ना, उसमें आपका टदिमाग खुलता है, जगह जगह पे आप अटकते हो, भटकते हो, फिर मटकते हो। तो ये जो साइकिल चलता है, कभी अटक गए, कभी भटक गए, फिर कुछ बन गया तो मटक गए, ये साइकिल चलता है कई बार सैकड़ों बार। तो उसमें आपका अपना विकास होता है, वो आपकी पूंजी है, वो आपकी पूंजी है। और वो पूंजी अगर आपके पास में आ गई है तो आप यकीन मानो, आप कहीं रहो किसी जगह पे रहो, आप फेल नहीं हो सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। हाँ, बिल्कुल अच्छी जिंदगी जियो, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, आपका जो एटीट्यूड बन जाए, हाँ, फिर आप जिंदगी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगोगे। तो कोई कारण नहीं है फ्रस्ट्रेट होने का। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये कि मतलब अटेम्प्ट आपका ऑनेस्ट हो, मैं समझ गया।